हेलो नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज फार्मिंग में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। किसान साथियों, अब लगभग धान की फसल तैयार हो चुकी है और अब टाइम आया है गेहूं और सरसों की बुआई का। किसान साथियों, अगर इस टाइम पर आप सरसों और गेहूं के बीज का सही सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने खेत से अच्छे खासे उत्पादन नहीं मिल पाएगी। इसलिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में गेहूं की कुछ ऐसी 4 वैरायटियां लेकर आया हूं जिनकी खेती अगर आप अब की बार करते हैं तो आपको अपने खेत से अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त होगा। इसलिए किसान साथियों, आपको इन चारों वैरायटियों के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले किसान साथियों, आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें। सबसे नंबर 1 पर जो गेहूं की वैरायटी हमने रखी है उसका नाम है DVW 826। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम बुआई के सही समय की बात करें तो आप इसकी बुआई 15 नवंबर से लास्ट नवंबर तक इसकी बुआई आप कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी 145 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बीज दर की मात्रा की बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज दर की आवश्यकता पड़ेगी। किसान साथियों, यहीं पर अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो पीला रतुआ, भूरा रतुआ के प्रति ये सहनशील वैरायटी है, इसमें जल्दी कोई रोग नहीं लगता है। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी की हम कुछ खासियत की बात करें तो इस वैरायटी का जो दाना होता है वो काफ़ी मोटा होता है और बालियां लंबी होती हैं और प्रत्येक बालियों में 100% दानों का भराव होता है। और इस वैरायटी को किसान साथियों ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी के प्रति सहनशील बनाई गई है। यह वैरायटी अगर ज़्यादा गर्मी भी होती है और ज़्यादा ठंडी भी होती है तो यह वैरायटी आपको अच्छी खासी पैदावार निकाल कर देने में सक्षम है। किसान साथियों, अगर DVW 826 किन किन राज्यों में लगाई जाती है इसकी बात करें तो ये लगभग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में लगाया जाता है। किसान साथियों, अगर हम इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी 60 से 80 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको पैदावार निकाल कर दे सकती है। किसान साथियों, नंबर 2 पर जो हमने गेहूं की वैरायटी रखी है जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है और हमारे किसान साथी कई सालों से इस पर भरोसा करते चले आ रहे हैं, उसका नाम है DVW 371। किसान साथियों, DVW 371 की अगर हम बुआई के सही समय की बात करें तो 30 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर अगैती में आप इसकी बुआई करते हैं तो आपको इस वैरायटी से अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी के हम पकने के सही समय की बात करें तो ये वैरायटी 145 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसका जो पौधा होता है उसकी हाइट लगभग 90 से 110 सेंटीमीटर होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट के प्रति ये सहनशील वैरायटी है। अगर DVW 371 के बीज दर की मात्रा की बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर की आवश्यकता पड़ेगी। किसान साथियों, DVW 371 की कुछ खासियत की बात करें तो दाना मोटा, वजनदार और लंबी बालियां होती हैं। अगर फाइनली इस वैरायटी के हम पैदावार क्षमता की बात करें तो 70 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार निकाल कर दे सकती है। किसान साथियों, नंबर 3 पर जो हमने गेहूं की वैरायटी रखी है उसका नाम है HD 3226। अगर इस वैरायटी के हम बुआई के सही समय की बात करें तो शुरुआती नवंबर से लास्ट नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। पकने का जो सही समय है ये लगभग 140 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर इस वैरायटी के हम बीज दर की आवश्यकता की बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर की आवश्यकता पड़ेगी। पौधा 102 से 105 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और करनाल बंट के प्रति यह वैरायटी सहनशील है। सिंचाई किसान साथियों, शुरू से लेकर अंत तक आपको लगभग 4 से 5 सिंचाई करनी पड़ेगी। फाइनली इस वैरायटी की अगर हम उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी 70 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार निकाल कर देने में सक्षम है। किसान साथियों, चौथे नंबर पर जो वैरायटी है उसके अगर हम नाम की बात करें जो कि भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा पैदावार निकाल कर देने में सक्षम है, इस वैरायटी का नाम है DVW 326। किसान साथियों, बुआई का जो सही समय है वो 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कर सकते हैं। अगर अगैती में इसकी बुआई आप करते हैं तो आपको इस वैरायटी से अच्छी खासी उत्पादन देखने को मिलेगी। किसान साथियों, अगर इस वैरायटी की हम हाइट की बात करें तो 95 से 110 सेंटीमीटर इसका पौधा ऊंचा होता है। किसान साथियों, DVW 326 के पकने के समय की बात करें तो 140 से 155 दिन में यह वैरायटी पककर तैयार
तैयार हो जाती है। अगर इस वैरायटी की हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंट, खुला कांडवा के प्रति यह वैरायटी बहुत ही सहनशील बनाई गई है। इसमें जल्दी कोई इस तरह के रोग नहीं लगते हैं। किसान साथियों, अगर इसके हम बीज दर की आवश्यकता की बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर की आवश्यकता पड़ेगी। किसान साथियों, अगर इसके हम कुछ खासियत की बात करें तो इस वैरायटी का तना काफी मजबूत होता है और ये काफी हवाओं के चलने के बाद भी यह वैरायटी गिरती नहीं है। और जो दाना आता है किसान साथियों वो बहुत ही चमकीला होता है, जिसके कारण मंडियों में जाते ही बिक जाता है। और किसान साथियों, इसकी पैदावार भी बहुत ही शानदार है, इसलिए किसान साथियों इस वैरायटी को आप जरूर लगाएं। अगर किसान साथियों इसकी पैदावार क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी 85 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार निकाल कर दे सकती है। किसान साथियों, ये थी गेहूं की ऐसी 4 वैरायटियां जो कि भारत में बहुत ही प्रचलित हैं। किसान साथियों, इन वैरायटियों से किसी भी वैरायटी का चयन कर आप अगर इसकी खेती करते हैं तो आपको इन वैरायटियों से अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान साथियों, यह थी वीडियो गेहूं की 4 वैरायटियों के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि किसान साथियों जो हमारी अगली नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसान साथियों किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।